गाजा में भारत पीछे के दरवाजे से एंट्री या कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक हुई। एजेंडा था गाजा का पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय शांति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इस मंच का सदस्य नहीं बना, फिर भी बैठक में शामिल हुआ। आखिर भारत इस पीस प्लान में पीछे के दरवाजे से ही क्यों घुसा? एंट्री के लिए भारत ने ऑब्जर्वर स्टेटस को ही क्यों चुना? सबसे अहम सवाल पर अगर जाना ही था तो भारत ने पूर्ण सदस्यता क्यों नहीं ली? आइए इसके पीछे के कारण को पहले समझते हैं, लेकिन इससे पहले संक्षिप्त में ये जानते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस इतना हंगामा आखिर क्यों हो रहा है। क्या है बोर्ड ऑफ पीस? यह 27 देशों का नया मंच है जिसे शुरुआत में इजराइल गाजा वॉर समाप्त करने और गाजा स्ट्रिप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका दायरा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन तक बढ़ा दिया गया और यहीं से विवाद शुरू हुआ। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंच कहीं यूनाइटेड नेशन को साइडलाइन करने की कोशिश तो नहीं है। हालांकि भारत गाजा पीस प्लान और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों के अनुरूप प्रयासों का समर्थन करता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य जैसे रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है, जो इसकी वैधता लेजिटिमेसी पर सवाल उठा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, इसमें सब है लेकिन पैलेस्टाइन ही नहीं है, यानी जिस पर पंचायत होनी है वही नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसके पीछे बड़े कारण को पहले समझते हैं। बोर्ड ऑफ पीस का व्यापक और अस्पष्ट चार्टर भारत को सावधान कर रहा है। इससे यूएन को दरकिनार करने का खतरा है। भारत नहीं चाहता कि कोई भी नया मंच यूएन को कमजोर करे। भारत बहुपक्षीय व्यवस्था और यूएन की केंद्रीय भूमिका का समर्थक रहा है। भारत इसे काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल डिप्लोमेटिक प्रोजेक्ट भी मानता है। अगर यह पहल डोनाल्ड ट्रंप के हटने के साथ ठंडी पड़ जाए तो भारत की बोर्ड ऑफ पीस में पूर्ण सदस्यता कूटनीतिक जोखिम बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है। ट्रंप की यह विदेश नीति की अनिश्चितता भारत को पूर्ण प्रतिबद्धता से रोकती है। ऑब्जर्वर बनकर भारत में वेट एंड वॉच रणनीति अपनाई है। चूंकि पाकिस्तान इसका सदस्य है, भारत के लिए पूरी तरह बाहर रहना जोखिम भरा होता। ऑब्जर्वर बनकर भारत मंच के अंदर की गतिविधियों पर नजर रख सकता है, किसी भी इंडिया पाकिस्तान मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण को रोक सकता है। यह इनसाइड बट नॉट फुली इनसाइड की एक रणनीति है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है, वह वेस्ट एशिया में रणनीतिक हित को साधना भी चाहता है, लेकिन औपचारिक वार्ता में बंधना नहीं चाहता। क्योंकि गाजा में शांति स्थापित होती है तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट को बड़ा फायदा होगा। भारत अमेरिका संबंध इस समय संवेदनशील दौर में है। ट्रेड डील, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जैसे मुद्दे चल रहे हैं। ऐसे में भारत अमेरिका के साथ संतुलन बनाकर रहना चाहता है। ऑब्जर्वर बनकर भारत ने संदेश दिया है कि हम डिसएंगेज नहीं हैं, लेकिन ब्लाइंड इंडोर्समेंट भी नहीं दे रहे हैं। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और प्रैग्मेटिक अलाइनमेंट का संतुलन है। भारत की यह कूटनीतिक चाल भी है कि ऑब्जर्वर बनकर भारत का यह कदम सीधी सदस्यता नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑफ रैंप है। भारत गाजा पीस प्लान में सीधे नहीं कूदा, बल्कि पीछे के दरवाजे से दाखिल होकर स्थिति को समझने और विकल्प खुले रखने की रणनीति अपनाई है। यही है भारत की नई कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी, जहां सिद्धांत भी सुरक्षित, हित भी सुरक्षित और विकल्प भी खुले।